सतना जिले की रैगांव विधानसभा सीट से भाजपा विधायक प्रतिमा बागरी की मुश्किलें अब बढ़ती नजर आ रही हैं। जी हां, मामला जुड़ा है फर्जी जाति प्रमाण पत्र से, जिस पर अब मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने बेहद सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। आखिर क्या है यह पूरा विवाद? क्यों हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को कड़ी फटकार लगाई और क्या खतरे में है मंत्री जी की कुर्सी? तो चलिए इस खबर पर हम विस्तार से चर्चा करते हैं। क्या आपके बोरवेल में बार बार पानी की समस्या हो रही है? 30 किलो के लोकल पाइप दे रहे हैं धोखा, बार बार टूटते हैं और खर्च बढ़ाते हैं? तो अब भरोसा कीजिए न्यूट्रॉन केसिंग पाइप पर, एक्स्ट्रा मजबूत लंबी उम्र के साथ। अब बाजार में मिलने वाले 30 किलो के पाइप को करें बाय बाय और आज ही लगवाएं न्यूट्रॉन 40 केजी बोरवेल केसिंग पाइप। मध्य प्रदेश के सतना जिले की रैगांव विधानसभा सीट से विधायक और राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी एक बड़े राजनीतिक और कानूनी विवाद के केंद्र में आ गई हैं। मामला उनके जाति प्रमाण पत्र की वैधता से जुड़ा हुआ है, जिस पर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में गंभीर सुनवाई चल रही है। इस पूरे प्रकरण ने राज्य की राजनीति में हलचल बढ़ा दी है और प्रशासनिक प्रक्रिया पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। दरअसल हाई कोर्ट की डबल बेंच, जिसमें न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल और न्यायमूर्ति अविनेंद्र कुमार सिंह शामिल हैं, उन्होंने इस याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार की भूमिका पर कड़ी टिप्पणी की है और यह स्पष्ट पूछा है कि आखिर इतने महत्वपूर्ण मामले की जांच को लगभग 1 वर्ष तक लंबित क्यों रखा गया और इसे समय पर आगे क्यों नहीं बढ़ाया गया। कोर्ट ने इस मामले में सख्त रुख अपनाते हुए राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वह उच्च स्तरीय छानबीन समिति के माध्यम से पूरे प्रकरण की विस्तृत जांच कराई और 60 दिनों के भीतर यानी निर्धारित समय सीमा में अपनी रिपोर्ट अदालत के समक्ष प्रस्तुत करे। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा है कि इस रिपोर्ट की आगे उच्च स्तरीय समिति द्वारा समीक्षा की जाएगी ताकि किसी भी प्रकार की प्रक्रिया में त्रुटि या पक्षपात की संभावना ना रहे। याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मुकेश अग्रवाल ने पैरवी की और उन्होंने अदालत के समक्ष यह मुद्दा मजबूती से रखा कि मामले की निष्पक्ष जांच आवश्यक है। यह याचिका कांग्रेस नेता प्रदीप अहिरवार द्वारा दायर की गई है, जिन्होंने प्रतिमा बागरी के जाति प्रमाण पत्र को फर्जी बताते हुए गंभीर आरोप लगाए हैं। याचिका में दावा किया गया है कि प्रशासनिक मिलीभगत के माध्यम से कथित रूप से गलत जाति प्रमाण पत्र बनवाया गया और उसी के आधार पर रैगांव विधानसभा सीट, जो कि अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है, वहां से चुनाव लड़ा गया और जीत दर्ज की गई, जिसके बाद उन्हें राज्य मंत्री का पद भी प्राप्त हुआ। याचिकाकर्ता ने अपनी दलीलों में 1961 और 1971 की जाति जनगणना का हवाला देते हुए यह तर्क दिया कि पन्ना, सतना और सिवनी जिलों में बागरी जाति को अनुसूचित जाति की श्रेणी में शामिल नहीं किया गया था। इसके अलावा 2003 में राज्य स्तरीय जाति छानबीन समिति के निर्णय और 2007 में केंद्र सरकार के राजपत्र का भी उल्लेख किया गया है, जिसमें कथित रूप से यह स्पष्ट किया गया है कि राजपूत समुदाय से संबंधित बागरी को अनुसूचित जाति श्रेणी में मान्यता नहीं दी गई थी। याचिकाकर्ता ने अदालत से यह मांग की है कि पूरे मामले की निष्पक्ष, स्वतंत्र और पारदर्शी जांच कराई जाए तथा यदि आरोपों में तथ्य पाया जाता है तो संबंधित मंत्री के खिलाफ संवैधानिक और कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। वहीं दूसरी ओर प्रतिमा बागरी भारतीय जनता पार्टी की विधायक है और उन्होंने 2023 के विधानसभा चुनावों में रैगांव सीट से कांग्रेस प्रत्याशी कल्पना वर्मा को 36,060 वोटों के बड़े अंतर से हराकर जीत हासिल की थी। रैगांव विधानसभा सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है और यह राजनीतिक रूप से संवेदनशील सीट मानी जाती है। चुनाव जीतने के बाद प्रतिमा बागरी को राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया था। अब इस पूरे मामले में हाईकोर्ट की सख्ती के बाद राजनीतिक गलियारों में भी चर्चा तेज हो गई और सभी की नजरें आगामी जांच रिपोर्ट और अदालत के अगले कदम पर टिकी हुई हैं। यह मामला न केवल एक जनप्रतिनिधि की योग्यता से जुड़ा हुआ है, बल्कि चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता और आरक्षण व्यवस्था की विश्वसनीयता पर भी महत्वपूर्ण सवाल खड़े कर रहा है, जिस पर आने वाले दिनों में राज्य की राजनीति और प्रशासनिक तंत्र में और अधिक बहस होने की संभावना है।